ओके, तो अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं ना। तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति, और पिछले कुछ क्लासेस से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आज से हम लोग अपनी मेन कंटेंट शुरू करते हैं, जितना भी चीज पढ़ रखा था उसके आगे। लेकिन उसके आगे में भी एक चीज आपको याद होगा कि परिमेय संख्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। जो अपनी क्लास थी उसमें पी बटा क्यू के रूप की नंबर यानी परिमेय संख्या के बारे में पता है आपको। परिमेय संख्या को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी पढ़ाया गया था। दो परिमेय संख्या के बीच कुछ परिमेय संख्या ज्ञात करने हो तो वो भी पता है आपको। ये सारी चीज करवाए जा चुके हैं। तो आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट आ रहे थे, ग्रुप पे भी कुछ मैसेज आ रहे थे, है ना। तो रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन कहने का मतलब क्या हुआ, एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे निरूपित करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। जो बच्चों का याद है सारा चीजें, जैसे कुछ बच्चे कह भी रहे थे कि सर ये सारी चीजें आती है, तो प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की, कुछ ना कुछ नया सीखोगे, रिवीजन हो जाएगा। जिनको नहीं आता या कुछ क्लास छूट गया था उनको तो फायदा डेफिनेटली होगा ही। तो एक बार मैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के बारे में बता देता हूँ। परिमेय संख्या क्या होता है, आप बोलोगे सर पी बटा क्यू के रूप की संख्या होती है। सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा। आप बोलोगे सर हमें ये बताना पड़ेगा कि पी और क्यू क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर पी और क्यू दोनों ही क्या होने चाहिए, दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, यानी दोनों ही इंटीजर होना चाहिए। ये बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर एक कंडीशन और था कि नीचे में हर जो है हमारा, हर कहने का मतलब जो क्यू का वैल्यू है, क्यू का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। तो क्यू का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, तो ऐसे वाले नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या हमेशा पी बटा क्यू के रूप में ही लिख के दी जाए। कई बार आपको ऐसे भी दिखता है, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ 12, तो ये भले ही पी बटा क्यू के रूप में नहीं दिख रहा, लेकिन 12 को आप लिखने के लिए लिख सकते हो ना, 12/1 एक लगा सकते हो नीचे में। तो आप बोलोगे सर इसको मैंने पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर दिया, तो व्यक्त कर दिया तो यह एक परिमेय संख्या भी है, यह एक पूर्णांक भी है और एक परिमेय संख्या भी है, ठीक है। और उदाहरण के तौर पर लिख सकते हो 2.5। तो अगर मैं 2.5 लिखूं तो इसको आप लिख सकते हो 25/10, है ना, 25/10 लिख सकते हो। तो आप बोलोगे सर 2.5 एक दशमलव संख्या भी है और 2.5 एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि दशमलव संख्या को पी बटा क्यू के रूप में बदल कर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या के बारे में इतनी चीजें तो आपको पता है कि परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या को जोड़ने, घटाने, गुना करने, भाग करने, ये सारे रूल आपको पता है, भिन्नों के जैसे ही होते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन पे, निरूपण पर। अच्छा, परिमेय संख्या के पहले पूर्णांकों का निरूपण देखते हैं एक बार। तो आपको पता है कि अगर पूर्णांकों को रिप्रेजेंट करना है तो एक नंबर लाइन हम लोग कुछ इस तरीके से बना देते हैं, एक लाइन, सीधी लाइन, जिसके दोनों ही तरफ तीर का निशान रहेगा। आप बोलोगे सर जीरो एक न्यूट्रल नंबर है, मतलब ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो जीरो को बीच में लिख देंगे। जीरो के राइट साइड में, जीरो के दाएं तरफ आप पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्याओं को लिखते हो। जीरो को लेफ्ट साइड में यानी बाएं तरफ, बाएं तरफ क्या करते हो, नेगेटिव नंबर को लिखते हो, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं जीरो न्यूट्रल है, बीच में रहा, जीरो के दाईं तरफ पॉजिटिव और जीरो के बाईं तरफ नेगेटिव पूर्णांकों को रिप्रेजेंट करते हैं। और तीर का निशान क्या बता रहा है कि अनंत तक जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो हम देख भी सकते हैं इस वाले पिक्चर में कि ये सारे चीज, ये सारे पॉजिटिव है, ये सारे नेगेटिव है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज, ये सारी चीज क्लियर होगा। तो पूर्णांकों के जैसा ही, जैसे पूर्णांकों को आपने रिप्रेजेंट किया ना कि जीरो के दाएं तरफ पॉजिटिव, बाएं तरफ नेगेटिव, तो परिमेय संख्या में भी कुछ अलग नहीं होता, परिमेय संख्या में भी सेम चीज होता है। आप कह सकते हो सर जीरो बीच में रहा, जीरो के राइट साइड में दाईं तरफ सारे पॉजिटिव यानी सारे धनात्मक परिमेय संख्या आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, सारे धनात्मक संख्या आएंगे। पूर्णांकों की तरह ही धनात्मक परिमेय संख्या कहाँ होंगे, जीरो के दाईं तरफ होगी, और ऋणात्मक परिमेय संख्या कहाँ होंगे, जीरो के बाईं तरफ होगी, लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सर जीरो के राइट साइड में दाएं तरफ पॉजिटिव वाले सारे नंबर आएंगे, जीरो के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव वाले नंबर आएंगे। सारे परिमेय संख्या अगर नेगेटिव दिखेगा तो लेफ्ट साइड में आएगा, पॉजिटिव दिखेगा तो राइट साइड में आएगा। तो अगर मैं लिख दूं पी बटा क्यू के रूप का नंबर, तो ये सारा पी बटा क्यू वाला राइट साइड में आएगा, है ना। पी बटा क्यू वाला नंबर राइट साइड में आएगा, जहां पी और क्यू पॉजिटिव है। अगर मैं लिख दूं माइनस पी बटा क्यू, अगर पी बटा क्यू के आगे माइनस का साइन लगा है तो माइनस पी बटा क्यू वाला लेफ्ट साइड में आएगा, जीरो के लेफ्ट साइड में आएगा। कितना क्लियर है।
जीरो के राइट साइड में पी बटा क्यू, जीरो के लेफ्ट साइड में माइनस पी बटा क्यू। तो मुझे बताइए अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 2/5, थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं -13/20, जीरो के राइट साइड में आएगा या लेफ्ट साइड में आएगा, बस इतना बताइए, राइट या लेफ्ट, दाएं या बाएं। तो एक लाइन में आप आंसर बोलोगे सर ये नेगेटिव है, जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटा है तो ये लेफ्ट साइड में आएगा, बाएं तरफ आएगा, ठीक है, तो बाईं तरफ आएगा। वही अगर मैं लिख देता 13/20, तो 13/20 क्या है, कोई साइन नहीं लगाया गया, मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो जीरो के राइट साइड में आएगा, दाएं तरफ आएगा, समझ में आया, जीरो के दाएं तरफ आएगी, क्लियर है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव वाला, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे, जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे, अगर मैं दो 5/13, ये जीरो से बड़ा होगा कि जीरो से छोटा होगा, तो आप बोलोगे सर ये जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं -5/13, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव का साइन लगा गया है, लेफ्ट साइड में है, तो ये जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि ये नेगेटिव नंबर है। तो इतना मतलब समझ में आ गया कि पॉजिटिव वाले को दाएं तरफ रखेंगे और नेगेटिव वाले को बाएं तरफ रखेंगे, क्लियर है इतना चीज, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये क्वेश्चन करके बताइए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए और सभी का आंसर आना चाहिए, आंसर तो सभी को देना है। और इस क्वेश्चन का आंसर करने में आपको 5 सेकंड लगेंगे, ठीक है। चार ऑप्शन दिख रहे होंगे लेकिन सिर्फ दो आंसर है इसमें सही, मतलब दो ही ऑप्शन में से एक आंसर चुनना है। अगर आपको लगता है कि दाईं तरफ है तो ऑप्शन ए कीजिए, अगर आपको लगता है बाईं तरफ है तो ऑप्शन बी कीजिए। पूछा जा रहा है -5/2, जीरो के दाईं तरफ आएगा या जीरो के बाईं तरफ आएगा। मैं जीरो यहां पर बता दिया, अगर ये नंबर अगर हमारा जीरो है तो मुझे बताइए -5/2 इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा, राइट या लेफ्ट। चलिए आंसर सभी के सही है और आने भी सही चाहिए, आंसर सही, काफी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। लेकिन आंसर सभी को करना है, कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। और मैं इस क्वेश्चन में अभी आपको 15 सेकंड और दे रहा हूँ, ऐसे 15 सेकंड की जरूरत है नहीं, इतना समय में हो जाना चाहिए। तो देखिए -5/2 जीरो के किस ओर स्थित है, 10 सेकंड और है, चार बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है। और अच्छी बात है कि मैक्सिमम आंसर सही आया है लेकिन एक आंसर गलत भी आया है, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, ये अच्छी बात है। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं इसको एंड करके इसको डिस्कस करता हूँ। अच्छा इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सा सिंपल सा है। आप बोलोगे सर पूछा जा रहा है -5/2 के बारे में, सिंपली आप बोल सकते हो ना सर -5/2 साफ दिख रहा है कि ये नेगेटिव नंबर है ना, माइनस का साइन दिख रहा है आगे में, माइनस का साइन है तो नेगेटिव है, और नेगेटिव होने की वजह से ये जीरो से छोटा है ना, जीरो से छोटा है तो जीरो के लेफ्ट साइड में आएगा, है ना, जीरो के लेफ्ट साइड में आएगा यानी बाईं तरफ आएगी, है ना। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, जो सभी के आंसर सही भी थे। समझ में आ गया, इजी सा था। चलो तो कम से कम इतना तो डिसाइड कर लेंगे ना, अगर कोई भी परिमेय संख्या लिख दिया जाए तो आप इतना तो डिसाइड कर लोगे कि दाएं हो जाएगा, दाएं होगा या बाएं होगा जीरो के, ठीक। अब यहाँ पर सीखिए और क्या क्या कंसेप्ट है जो अगर आपसे बोला जाए कि 2/5 को रिप्रेजेंट कीजिए। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि 2/5 आप क्या करते हो, जब भी कोई परिमेय संख्या दी जाती है तो आप ये डिसाइड करते हो कि 2/5 कौन से दो इंटीजर के बीच में, इससे पहले कौन सा इंटीजर आएगा और इसके बाद कौन सा इंटीजर आएगा, कौन सा पूर्णांक आएगा, ठीक है। तो इसको डिसाइड कैसे करेंगे, तो ये आपको दिख रहा है क्या कि 2/5 जो है ये एक पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है, और पॉजिटिव होने की वजह से ये जीरो से बड़ा है, ये क्लियर है क्या, ये जीरो से बड़ा होगा, मतलब ये तो कह सकते हैं ना कि 2/5 जो है कम से कम जीरो से तो बड़ा होगा सर, मतलब जीरो के दाएं तरफ होगा, ठीक है। अब किससे छोटा होगा, अब हमें ये भी देखना होगा कि कौन से नंबर से ये छोटा होगा। एक सेकंड,
बस 1 सेकेंड वेट कर लो। ठीक। ठीक। तो अभी हमें देखना है कि 2/5 के बाद कौन सा नंबर आएगा। जीरो तो पहले दिख गया। अब इसके लिए कुछ नोट मैं लिखवा रहा हूँ, इसको नोट कीजिएगा। अगर कोई भी परिमेय संख्या आपके पास दिया गया है P/Q के रूप में, ये सारी चीज मैं पहले भी बताया हूँ। तो अगर मैं P/Q के रूप में कोई संख्या लिख रहा हूँ तो दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन हो सकता है कि P जो है हमारा Q से छोटा हो। P क्या है? Q से छोटा है। या ऐसा हो सकता है कि P जो है वो Q से बड़ा है। मतलब पहले वाले केस में आपने क्या बोला कि पहले वाले केस में हो सकता है सर कि जो अंश में, एक नंबर अंश में दिख रहा है ऊपर में और एक नंबर नीचे में दिख रहा है, तो अंश जो है वो क्या है? हर से छोटा है। ठीक है, हर से छोटा। पहले वाले में ये दिखा ना, P लेस देन Q कहने का मतलब अंश हर से छोटा है। दूसरे वाले में क्या बोलोगे? P ग्रेटर देन Q, P की तरफ बड़ा खुला हुआ है। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या दिख रहा है कि ऊपर वाला अंश जो है वो हर से बड़ा है, हर से बड़ा। तो यही दो केस हो सकते हैं। अच्छा, एक केस और हो सकता है कि P बराबर Q हो जाए। तो P अगर Q के बराबर हो जाएगा तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी के लिए नहीं देख रहे, अभी मैं बस बड़ा और छोटा की बातें कर रहा हूँ। अगर मैं कभी लिख दूं 5/5, जहां P और Q बराबर हो गया, ठीक है, तो अगर बराबर हो गया तो 5/5 का मान तो 1 हो जाएगा। तो ये तो साफ दिख जाएगा कि 5/5 1 है। क्लियर है ना इतना? ठीक है। तो आपको देखना है कि अंश हर से छोटा है या हर से बड़ा है। तो इससे क्या डिसाइड होगा? इससे आप ये डिसाइड कर लेना कि कभी भी अगर ऐसा केस आ जाए कि P लेस देन Q, अंश छोटा हो, तो अगर अंश छोटा होगा तो ये P/Q जो होगा, P/Q 1 से छोटा होगा। ये जो भी नंबर होगा वो 1 से छोटा होगा। अब इसमें आपको बस देख के पता चल जाएगा, इसमें कोई समय नहीं जाएगा कि आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं करके भी बताऊंगा आपको। तो अगर इस वाले केस है अंश अगर हर से बड़ा है तो P/Q हो क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। ये नंबर जो भी है P/Q परिमेय संख्या, ये 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां से ये भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो नंबर 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। देखकर काफी जल्दी कर सकते हो ना। जैसे कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5/8, तो 5/8 लिखने का मतलब मुझे दिख रहा है कि ऊपर में छोटा है, अंश से छोटा है, तो हम कहेंगे 5/8 क्या है? 1 से छोटा नंबर है। ये नंबर 1 से छोटा होगा। ये क्लियर है? 5/8 1 से छोटा होगा। अगर मैं लिख दूं 13/15, तो आप बोलोगे सर 13/15 में क्या दिख रहा है? ऊपर वाला नंबर छोटा। ऊपर में अगर छोटा है तो ये नंबर 1 से छोटा रहेगा। ये नंबर 1 से छोटा रहेगा। ठीक है, लेस देन 1 रहेगा। अगर मैं वही लिख दी 8/5, अगर लिख दूं 8/5, तो आप बोलोगे सर ऊपर वाला नंबर बड़ा दिख रहा है, तो ऊपर में अगर बड़ा है तो ये नंबर 1 से बड़ा रहेगा। ठीक है, वही मैं लिख दूं अगर 15/13, तो ये नंबर कैसा रहेगा? आप बोलोगे सर 1 से बड़ा रहेगा क्योंकि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा है। ये समझ में आया? 15 13 अंश हद से अगर बड़ा रहेगा तो 1 से बड़ा, अंश हद से छोटा तो 1 से छोटा। तो कोई भी नंबर 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, ये देख के डिसाइड कर लोगे। ठीक है, तो मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, मुझे बताइएगा। अगर आपको लगता है छोटा है तो छोटा के लिए C लिख देना, और अगर लगता है बड़ा है तो B लिख देना। 1 से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, किससे कंपेयर कर रहा हूँ? 1 से। तो एक नंबर में लिख रहा हूँ अगर 15/23, ये नंबर बताइए 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है? तो C लिख रहे हो, मतलब 1 से छोटा है। आप बोलोगे सर ऊपर में छोटा, तो 1 से छोटा हो जाएगा, तो हम कहेंगे 15/23 1 से छोटा रहेगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 13/8, ये नंबर के बारे में क्या बोलोगे? 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है? तो 1 से बड़ा है ना? तो 13/8 में क्या दिख रहा है? ऊपर वाला नंबर बड़ा दिख रहा है। तो इसको देख के आपको मुझे बस इतना बताओ कि अगर मैं कोई P/Q का नंबर लिख दूं तो आप ये डिसाइड तो कर ही लोगे कि 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। ये करने में आपको कितना समय लगेगा? 2 सेकंड काफी है? 2 सेकंड काफी है ना, देख के बता देंगे ये नंबर सर 1 से छोटा है, ये नंबर 1 से बड़ा है। ठीक है, वो नंबर 0 से छोटा है कि बड़ा है देखने में कितना समय लगेगा? 1 2 सेकंड लगेगा। पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है, नेगेटिव है तो 0 से छोटा है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर 2/5 को आपने ये डिसाइड कर लिया था कि 2/5 जो है हमारा
2/5 जो है हमारा, वो 0 से तो बड़ा है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव वही बताया था ना, पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो 0 से तो बड़ा रहेगा। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ये 2/5 जो है, इसमें ऊपर वाला नंबर छोटा दिख रहा है, सॉरी 2/5 है, तो अंश छोटा दिख रहा है और हर बड़ा दिख रहा है, 2<5, तो ये नंबर जो होगा 1 से छोटा रहेगा। तो आप बोलोगे सर ये नंबर 1 से छोटा रहेगा, तो मतलब कह सकते हैं ना कि 2/5 0 और 1 के बीच में आएगा। ये हमने डिसाइड कर लिया कि 2/5 जो होगा वो 0 और 1 के बीच में कहीं पर आएगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो पहला स्टेप में बस ये डिसाइड कर लिया कि जो भी परिमेय संख्या है वो कौन से दो नंबर के बीच में, मतलब कौन से दो इंटीजर के बीच में, कौन से दो पूर्णांकों के बीच में। क्लियर? इतना क्लियर है? ठीक है ना। अभी बहुत सारे टाइप करेंगे, अलग अलग टाइप से सीखेंगे। ठीक है। अब क्या करोगे, आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि दो, चेक कर रहे हो क्या लिखा गया, चेक करें कि परिमेय संख्या किन दो पूर्णांकों के बीच में है। तो ये आपने डिसाइड कर लिया कि 2/5 जो है सर हमारा, वो 0 से बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव है, और 1 से छोटा है, मतलब 0 के दाएं तरफ होगा और 0 और 1 के बीच में होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि हमें इस नंबर लाइन पर, इस नंबर लाइन को अगर आप देखो, तो इस नंबर लाइन में बस हमें इस वाले भाग से मतलब है, 0 और 1 के बीच का मतलब है, हमारा जो नंबर होगा यहाँ पर कहीं होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। तो आपको क्या करना है, इस पूरी नंबर लाइन को बनाने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करना, एक नंबर लाइन ऐसे बनाओ, और जितने हिस्से की आपकी जरूरत है बस उस हिस्से को आप बना लो। आप जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हो सर हमारा, अच्छा कुछ उससे एक्स्ट्रा भी लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 0, और आपको मतलब है 0 और 1 का, 0 और 1 के बीच में कहीं पर होगा, अपने अकॉर्डिंग नंबर लाइन बना लिया। एक के बाद एक नंबर आप 2 भी लिख दो, कुछ एक्स्ट्रा भी लिख देते हैं, और यहाँ पर अब मैं लिख दे रहा हूँ -5, लेकिन हमारा नंबर कहाँ पर होगा, कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, 0 और 1 के बीच, जिसको मैं अभी काले कलर का बना रहा हूँ। ठीक है, 0 और 1 के बीच में। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप देखिए। अब 2/5 को देखेंगे कि हमारा नंबर क्या है, और यहाँ पर आप देखिए हर कितना है, मुझे बताइए इस नंबर में हर कितना है। चैट सेक्शन में सभी लोग मुझे बताओ कि 2/5 में डेनोमिनेटर यानी हर कितना है। तो कह रहे हो सर हर हमारा 5 है। तो आपको क्या करना है, 0 और 1 के बीच के हिस्से को 5 बराबर भागों में बांटना है, 5 भागों में बांटना है, और 5 बराबर भागों में बांटना है। अच्छा ये सारी चीज बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको कुछ लिखना नहीं है सारा। 5 भागों में बांटना है। अब 5 भागों में कैसे बटेगा, इसके लिए भी एक चीज मैंने बताया था आपको, याद करो। अगर मैं एक लाइन बना रहा हूँ इसको, अगर मुझे इसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तो आप एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दोगे, ये 2 हिस्से में बट गए। देखो 2 हिस्सा में बट गया। ठीक है, 1 और 2। अगर मुझे इस लाइन को 3 हिस्सों में बांटना है, तो यहाँ पर आप 2 लाइन बनाओगे, 2 डैश खींच दोगे ऐसे, तो 3 हिस्सा में बट गया। ठीक है, तो 2 लाइन, 2 डॉट बनाए तो 3 हिस्से में बट गया, 1 2 3। तो अगर 5 भागों में बांटना है, तो हम 4 लाइन बनाएंगे बीच में, या 4 बिंदु बना देंगे। ये समझ में आ रहा है? अगर मुझे 13 भागों में बांटना रहेगा, तो आप 12 लाइन बनाओगे या 12 डॉट बनाओगे। ठीक है, तो एक कम करके हम लोग डॉट बनाते हैं। तो आप कभी भी इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कई बार, मतलब आप जैसे यहाँ पर मैं करके भी दिखा दिया कि 3 भागों में बांटना था, 2 लाइन बना दी। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, और फिर से आते हैं अपने वाले क्वेश्चन पे। ठीक। ठीक। तो अभी मुझे बताइए कि अगर मुझे इसे 5 बराबर भागों में बांटना है, तो आप 0 और 1 के बीच में कितना लाइन ड्रॉ करोगे, 0 और 1 के बीच में कितना लाइन ड्रॉ करोगे, कितना बिंदु बनाओगे। तो आप बोलोगे 4। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है 4। तो आप बोलोगे अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्केल का यूज करेंगे जब भी एग्जाम में करेंगे ना, तो स्केल का यूज करना, बराबर बराबर दूरी पर करना। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, दिख रहा है क्या, थोड़ा मैं बड़ा कर दूं, 1 2 3 4। क्या ये 5 हिस्सों में बट गए, चेक कर लो, 1 2 3 4 5, देखो हमेशा वो 5 हिस्सों में बट गया। ठीक है, अब क्या करोगे, इतना करने के बाद आप अंश को देखते हो। तो अच्छा मैं बस जो समझा रहा हूँ ना, इसमें टाइम लगता है, लेकिन करने में आपको इतना समय नहीं लगेगा। अब बताइए अंश कितना है आपका, तो अंश बोलोगे सर अंश हमारा 2 है। तो 0 के बाद दूसरा वाला बिंदु ही आपका आंसर है। तो ये हमारा पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, यही है ना दूसरा बिंदु, जिसको मैं अभी लाल कलर कर रहा हूँ। तो ये पहला है, ये हमारा दूसरा है। तो यही वाला जो नंबर है, यही है हमारा 2/5। ये समझ में आया? तीसरा वाला बिंदु क्या होगा, ये 3/5 हो जाएगा। ये बिंदु क्या होगा, ये 4/5 हो जाएगा। हमें क्या करना था, 2/5 को रिप्रेजेंट करना था।
तो मैं बस इतना कर रहा हूँ 2/5। ये समझ में आ गया कि पहले डिसाइड किया, मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ, पहले डिसाइड किया कि वो कौन से दो नंबर के बीच में, कौन से दो इंटीजर के बीच में है, तो हमें पता चला 0 और 1, तो 0 और 1 बना लिया। उसके बाद देखा कि हर कितना है, तो उतने भागों में बांट दिया, एक कम करके लाइन बनाया। फिर अंश को देखा तो दूसरा वाला बिंदु ही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगर मैं बोलूं कि आपको रिप्रेजेंट करना है 4/7 को, ठीक है 4/7 करना है, तो आप बोलोगे सर 4/7 पहले दिख रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो 0 से बड़ा है। ये सारी चीज भी नहीं लिखना है, बस आपको मन में समझना है कि 0 से बड़ा है। 4/7 में अंश छोटा दिख रहा है, हर बड़ा दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 4/7 जो होगा सर 1 से छोटा होगा, तो हम कह सकते हैं 1 से छोटा होगा। तो यानी कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि 4/7 जो नंबर है वो 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। मतलब अगेन हमारा क्या आ रहा है कि 0 और 1 के बीच में आएगा। तो 0 और 1 के बीच में अगर आएगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पर सिर्फ 0 बना दूं और यहाँ पर मैं 1 बना दूं, इसके आगे कुछ नंबर भी बना लेंगे, ठीक है 2 और -1, ठीक है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर मैं कितना लाइन बनाऊं, कितना लाइन ड्रॉ करूं ताकि ये 7 हिस्सों में बट जाए। आप बोलोगे सर हर में हमारा 7 है, तो 6 लाइन, दीपांशु कह रहे हैं 6 लाइन, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5। अच्छा यहाँ पर मैं स्केल से करना, जैसे कि यहाँ पर देखो आपको जगह नहीं मिल पाया, 1 2 3 4 5 6 लाइन बनाया, 7 हिस्सों में बट गया, ठीक है। आप इसको चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हिस्सों में बट गए। तो अब क्या बोलोगे, बताइए कौन सा बिंदु आपका आंसर है। ऑप्शन बताइए, A B C D E F, बताइए कौन सा आंसर है, बिंदु का नाम बताइए। 4/7 कहाँ पर होगा, ए के पास, बी के पास, सी के पास, या डी के पास, या ई के पास। तो डी कह रहे हो, बोलोगे चौथा वाला है ना। आप ऊपर में 4 है, अंश में 4 है, तो चौथा वाला बिंदु, तो चौथा बिंदु क्या दिख रहा है, 1 2 3 4, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर डी, ये वाला जो है ये 4/7 ऐसा हो जाएगा। अगर अंश हर से छोटा वाला कैसा आएगा तो कर लोगे ना। अगला टाइप है हमारे पास, अगर हर में 2 रहेगा तो बहुत आसान हो जाता है। अगर हर में 2 रहेगा, जैसे कि मैं लिख दूं अगर 5/2, मैं लिख दूं 1/2, मैं लिख दूं 9/2, तो 9/2, 5/2, 1/2 क्या होता है इसमें आप। अच्छा पहले मैं ये सिखा दे रहा हूँ, 1/2 को कर लो, ठीक है। सेम चीज करिए, उसके बाद 5/2 वाले उदाहरण पर आएंगे। तो यहाँ पर 1/2 के केस में आप क्या बोलोगे, सर सेम चीज करते हैं, आप बोलोगे सर ये नंबर 0 से बड़ा है। आप क्या बोलोगे, सर ये नंबर हमारा 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। रीजन आपको पता है कि पॉजिटिव है इसलिए 0 से बड़ा, और अंश से छोटा है इसलिए 1 से छोटा। तो हम कह सकते हैं 0 और 1 के बीच में होगा। और नीचे में अगर 2 है, तो कभी भी अगर नीचे में 2 आ जाए ना, याद कर सकते हो शॉर्टकट, हर अगर 2 है तो 0 और 1 के एकदम बीच में आप बना देना, ठीक है। बस इतना डिसाइड करना कि कौन सा नंबर के बीच में, और उसके एकदम बीचों बीच बना देना, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। किया वही चीज है, 2 हिस्सों में बांटा और यहाँ से पहला वाला बिंदु, ठीक है 2 हिस्सों में बांटकर पहला वाला बिंदु कर लिया। लेकिन जनरली हम लोग शॉर्टकट कर लेते हैं कि 0 और 1 के बीच में एकदम बीचों बीच बनाएंगे, एकदम मिडिल में, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2। समझ में आया, 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। अगर मैं लिखूं -1/2, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो आप मुझे रिप्रेजेंट करके बताइए माइनस का 1/2, आवाज गूंज रही है, सभी को गूंज रही है क्या, किसी का माइक तो ऑन नहीं है, ठीक है। नहीं तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लेना, ठीक, ठीक है। तो -1/2 अगर करेंगे, तो आप बोलोगे सर -1/2 कहाँ पर होगा। आप कह सकते हो सर यहाँ पर 0 होगा, इतना तो क्लियर है ना कि 0 से छोटा नंबर है ये, 0 से लेफ्ट साइड में आएगा, और 0 और -1 के बीच में आएगा, है ना। 0 और -1 के बीच में आएगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में अगर आप कह रहे हो कि ये वाला नंबर हमारा 1/2 है, तो 0 और -1 के एकदम बीच में जो नंबर आएगा ये हमारा -1/2 आएगा। क्लियर है, तो -1/2 कहाँ है, 0 और -1 के बीच में। अच्छा 0 के दाएं तरफ जाते हैं तो इस तरफ जाते हैं, और 0 के बाईं तरफ अगर जाएंगे तो 0 से इस तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, बाईं तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है। गिनती भी अगर करेंगे 1 2 3 4 बिंदु, तो इधर इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं और इधर इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, ऐसे, ठीक है। तो 1/2 को हमने रिप्रेजेंट कर लिया,
अभी करते हैं, अगर हमारे पास कुछ ऐसा नंबर हो जिसका अंश बड़ा दिख जाए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 5/2, तो अगर 5/2 आ जाए आपके पास क्वेश्चन, तो पहले आप क्या करना, इसको डिसाइड करना कि कौन से दो इंटीजर के बीच में है। तो ये तो आपने देख ही लिया कि ये 0 से बड़ा है, ये साथ में आपको ये भी दिख गया क्या कि ये जो 5/2 है ये 1 से बड़ा होगा। ये क्लियर है कि 5/2 जो है 1 से बड़ा होगा, क्योंकि अंश हमें बड़ा दिख रहा है, 5/2 में 5 बड़ा दिख रहा है ना, अंश बड़ा दिख रहा है, हर छोटा दिख रहा है, तो ये नंबर जो भी होगा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और 1 से बड़ा है तो 0 से भी बड़ा होगा, है ना। अगर कोई नंबर 5 से बड़ा है तो डेफिनेटली वो 4 से बड़ा रहेगा, तो अगर 1 से बड़ा है तो वो 0 से भी बड़ा रहेगा। ठीक है, तो 1 से तो बड़ा है। तो हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमारा नंबर 1 से तो बड़ा रहेगा। ठीक है, ये तो डिसाइड कर लिया कि 1 के राइट साइड में जाएगा क्योंकि 1 से बड़ा है, लेकिन 1 से दाईं तरफ कहां पर जाएगा, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा। मुझे एग्जैक्ट ये पता करना होगा ना कि 5/2 के जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आ रहा होगा, 5/2 के जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आ रहा होगा, और 5/2 के जस्ट बाद कौन सा इंटीजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मिश्र भिन्न वाला जो फॉर्मेट था आपका मिक्स फ्रैक्शन वाला, उसमें कन्वर्ट कर लेना। 5/2, अच्छा कई जगह पर आप इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करके सीखते हो, लेकिन डेसिमल वाला सारे क्वेश्चन में नहीं लग पाता, तो ऐसी चीज सीखिए जो सभी जगह पर लग जाए। तो मैं क्या सिखा रहा हूँ अभी आपको, क्या करना है, मिश्र भिन्न के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो मिश्र भिन्न के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आएगा, क्या ये 2 पूर्णांक 1/2 आएगा, क्या 2 होल 1/2 आएगा, कैसे किया, तो 2 से 5 में भाग लगा सर दिया। मेरी बार बार में क्लास कट रही है। अच्छा क्लास कट रही है, ऐसा क्यों, नेटवर्क देखो इसमें तो बस यही कर सकते हो सकता है आपका नेटवर्क का कुछ एरर हो, क्योंकि बाकी सभी बच्चे स्टेबल है। तो थोड़ा कोशिश कर लो कि ऐसे जगह पर बैठो जहाँ पर नेटवर्क सही हो। ठीक है, क्योंकि क्लास सही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं क्लास में। ठीक है, तो 2 से अगर मैं, ठीक है, 2 से अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो नीचे में आएगा 1। तो ये समझ में आ रहा है क्या कि अगर मैं घटाऊं तो ऐसा आया, और 5/2 को मैं 2 पूर्णांक 1/2 लिख सकता हूँ। इतना क्लियर है ना, एक एक चीज आप समझ के बताइए, इतना क्लियर है, जी बताइए। ठीक है, 2 पूर्णांक 1/2 लिख दिया। अब हमें यहां से ये पता चल रहा है, देखो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो, 2 पूर्णांक 1/2, 2 में और आधा, ठीक है, 2 और 1/2, इसका मतलब यही होता है। तो आप बोलोगे सर ये नंबर 2 से भी बड़ा रहेगा, ये पूर्णांक जो है 2 पूर्णांक 1/2 मतलब 2 से भी बड़ा रहेगा, 2 से कुछ ज्यादा हो रहा है ना, तो 2 से बड़ा रहेगा। और 2 के जस्ट बाद कौन सा इंटीजर आता है, मुझे बताइए, 2 से बड़ा है, और मुझे बताइए 2 के जस्ट बाद कौन सा पूर्णांक आएगा, पूर्णांक की बात कर रहा हूँ, 2 के जस्ट बाद 3 आएगा। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये जो भी नंबर है ये 2 और 3 के बीच में आएगा। ये डिसाइड कर लिया आपने कि ये जो भी इंटीजर है 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इस वाले को मैंने क्या किया, इसको मैं जल्दी से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन वाले रूप में कन्वर्ट किया, और जैसे ही कन्वर्ट किया तो ये मुझे दिख गया कि ये नंबर जो है 2+2 के बाद 1/2 और दिख रहा है। मतलब हम यहां से देख के कह सकते हैं कि ये नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, ये जो भी नंबर है 5/2, ये जो भी परिमेय संख्या है 2 और 3 के बीच में आएगा। क्लियर है, ये समझ में आया। और 2 और 3 के बीच में आएगा, इतना डिसाइड कर ही लिए हो। उसके बाद आप कह रहे हो सर भी नीचे में हर में 2 है, और नीचे में अगर हर में 2 रहेगा, नीचे में यानी डेनोमिनेटर में अगर हर में 2 है, तो 2 और 3 के एकदम बीचों बीच आप कर देना। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर आप 3 लिख दो, और कुछ नंबर यहाँ पर बना सकते हो 4, है ना, और 2 और 3 के एकदम बीचों बीच लिख देना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 2 पूर्णांक 1/2 और आधा, तो 1/2 ये वाला नंबर आ जाएगा 2 पूर्णांक 1/2, यानी यही है हमारा 5/2। ये समझ में आया, 2 और 3 के एकदम बीचों बीच। क्लियर है। अच्छा नीचे में 2 नहीं रहेगा तो वो भी करेंगे, अगर नीचे में 2 नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर किसी का डाउट हो रहा है तो वो भी करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो 5/2 को तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया नंबर लाइन पर, कहां पर किया, 2 और 3 के बीच में, यहां पर कहीं पर होगा। ठीक है, चलो अगर मैं कह रहा हूं, चलो अभी मुझे बस इतना बताना कि अगर मैं ऐसे लिख दूं, बस आप ये तो डिसाइड कर लोगे कौन कौन से नंबर के बीच में है, 3 पूर्णांक 5/7, अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये नंबर, मुझे बताइए इसके पहले कौन सा इंटीजर आएगा और इसके बाद कौन सा इंटीजर आएगा, इसके पहले क्या आएगा और इसके बाद क्या आएगा।
आप बोलोगे 3 + 5/7, 3 में 5/7 और, तो 3 से बड़ा होगा ये नंबर और 4 से छोटा होगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। बस इसको देखना है, 3 है ना, तो 3 से बड़ा और 4 से छोटा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 5 होल 9/13, तो मुझे बताइए ये नंबर जो होगा ये कौन से दो इंटीजर के बीच में होगा, कौन से दो पूर्णांकों के बीच में होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो ये 5 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, 5 और 6 के बीच में आएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये 5 और 6 के बीच में आएगा। ठीक है, अगर मैं इसी में थोड़ा चेंज कर दूं और मैं अगर लिखूं यहाँ पर, मुझे बताइए कि अगर मैं लिख रहा हूँ -5 होल 9/13, अब ये नंबर किसके और किसके बीच में आएगा। अब बोलोगे सर ये नंबर -6 से बड़ा होगा और -5 से छोटा होगा। अब यहाँ पर उल्टा क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है ना नंबर लाइन पर जीरो के इधर जाएंगे तो इधर -1 -2 -3 उल्टा लिखते हैं इस तरह से, है ना, -4 -5 और यहाँ पर आएगा -6। तो -5 और -6 के बीच में आएगा, तो मैं पहले -6 लिख रहा हूँ और बाद में -5 लिख रहा हूँ। ठीक है, -6 से बड़ा और -5 से छोटा, क्योंकि -5 के बाएं तरफ होगा ना, तो -5 के बाएं तरफ होगा तो -5 से छोटा होगा। क्लियर है, तो ये देख कर डिसाइड कर लोगे कि वो नंबर किसके किसके बीच में है। ठीक, तो अभी मैं क्वेश्चन अगर दूं ऐसे, ये आपके सामने क्वेश्चन है 13/5। ठीक है, 13/5, तो इसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। आप बोलोगे सर इसको अगर रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए तो इसको पहले हम लिख देंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 13 को, ये मुझे मिलेगा 5 दूनी 10 और 13 में से 10 घटाया तो यहाँ पर मिल रहा 3। यानी हम कह सकते हैं क्या ये 2.3/5 होगा। क्या 13/5 को हम 2.3/5 लिख सकते हैं। अब हमें ये देख के बताइए कि 2.3/5 के पहले कौन सा इंटीजर आएगा और 2.3/5 के बाद में कौन सा इंटीजर आएगा। ये कौन से दो इंटीजर के बीच में है। 3 और 4, कुछ बच्चे के आंसर 3 और 4 आ रहे हैं, फिर से देखिए ध्यान से। 2.3/5 है ना, 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, तो बस इसको देखना है। दो पूर्णांक मतलब इसका मतलब ये होता है 2 + 3/5, तो इसका मतलब 2 में कुछ और ज्यादा। ठीक है, 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा मतलब 2 से बड़ा और 3 से छोटा। ठीक है, अगला 3 आएगा। तो ये हम लिख सकते हैं क्या कि जो भी हमारा 13/5 होगा ये नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा। ऐसा लिख सकते हैं, 13/5 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक, अभी के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना, दोनों तरफ तीर बना देना। हमें कितना मतलब है, 2 और 3 से का मतलब है। ठीक है, तो आप लिख देना यहाँ पर, कुछ और मैं एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूँ, 1, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 और यहाँ पर मैं थोड़ा और बढ़ाकर, ठीक है, थोड़ा सा मैं लाइन को और बड़ा कर दे रहा हूँ। अच्छा, एक चीज क्या होता है ना कि जितने नंबर की आपकी जरूरत है उससे एक दो नंबर एक्स्ट्रा लिख देते हैं जनरली। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 और 3 ही आप रिप्रेजेंट करना, एक दो नंबर एक्स्ट्रा भी जरूर लिखते हैं नंबर लाइन पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 इतना में काम चल जाएगा। हमें तो 2 और 3 से मतलब है, 2 और 3 के बीच का मतलब है। तो 2 और 3, 2 से बड़ा होगा, 2 के दाई तरफ होगा, यहाँ पर 2 और 3 के बीच में कहीं पर होगा। ठीक है, अब 2 और 3 के बीच में कहाँ पर होगा, तो अभी आपको ये वाला देखना है, 3/5 को देखना है। तो 3/5 में जो चीज पहले कर रहे थे ना वही काम 2 और 3 के बीच में कर दीजिए। तो 2 से 3/5 ज्यादा, तो आप 3/5 कैसे करोगे, यहाँ पर 2 और 3 के बीच के हिस्से को 5 हिस्से में बांटना है। 5 हिस्से में बांटना है तो 4 लाइन बना दो, 4 लाइन बनाओगे, 1 2 3 4। और यहाँ पर आपको तीसरा वाला पॉइंट पे जाना है क्योंकि ऊपर में अंश में 3 है। ठीक है, तो ऊपर में 3 है, तो आप बोलोगे सर ये वाला बिंदु होगा 1 2 3, ये वाला। ठीक है, तो ये जो मैं बोल्ड कर रहा हूँ ना ये, तो ये हमारा आंसर होगा 2.3/5, या इसको आप लिख सकते हो 13/5। ये क्लियर है सभी का। अगर आएगा तो कर लोगे रिप्रेजेंट, बताइए। ठीक है, कई बार आपके लिए जो एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो फिर क्या होगा
आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा। क्वेश्चन मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम जो होता है। दूसरा क्या होता है, ऑप्शन दिए रहेंगे, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ऑप्शन को भी देख के आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि एक नंबर में लिख रहा हूँ -13/2, मुझे बस इतना डिसाइड करके बता दो कि -13/2 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में है, इसके पहले कौन सा आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा। तो आप बोलोगे सर इसको पहले मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के फॉर्म में, सॉरी डेसिमल नहीं ना, क्या बोल रहा हूँ, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है, मिश्रित भिन्न के रूप में। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 से मैं 13 को भाग लगाऊं तो 2 छक 12 और यहाँ पर एक आएगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 6.1/2, और ये नेगेटिव में 6.1/2। अब माइनस में 6.1/2 आ रहा है, मतलब -6 के बाई तरफ, -6 के बाई तरफ, पॉजिटिव में दाई जाते हैं, नेगेटिव में बाई जाते हैं, ठीक है। तो -6 के बाई तरफ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर -6 है तो इसके बाई अगर जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, -5 आएगा या -7 आएगा, तो -7 आएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये नंबर जो होगा -6 और -7 के बीच में आएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होता है कि -5 और -6 के बीच में आएगा या -6 -7 के बीच में आएगा, ठीक है। तो -6 और -7, क्योंकि -6 के अगर बाई तरफ जाओगे तो आपको -7 मिलेगा, -7 के बाई तरफ जाओगे -8 मिलेगा। क्लियर है। तो -6 और -7 के बीच में आएगा, और यहाँ से आप कह सकते हो सर नीचे में 2 अगर है तो -13/2 एकदम इसके बीचों बीच, इसमें तो कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर सीधे सीधे -6, अगर ये डिसाइड कर लिया तो फिर तो काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। मुझे बस बताइए इतना कि अगर मैं लिख दूं -19/2, ये मुझे बताओ कौन से दो इंटीजर के बीच में आएगा। -19/2 कि पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन आएगा, तो इसको आप कन्वर्ट करके देखिए। तो क्या इसको लिख सकते हो -9 होल 1/2, ठीक है। तो आप इसको बोलोगे सर -9 के बाई तरफ, अच्छा -19 और -20, नहीं ये तो नहीं होगा, इसको कन्वर्ट करो ना पहले। तो कन्वर्ट किया तो -9 1/2, -9 फिर यहाँ पर दिख रहा है 1/2, मतलब -9 के बाई तरफ, बस इस वाले को पूर्ण भाग को देखना है, तो -9 के बाई तरफ। तो यहाँ पर आएगा अगर -9, तो यहाँ पर आएगा -10, -9 और -10 के बीच में आएगा, -9 -10 के एकदम बीचों बीच आएगा। क्लियर है, या कोई डाउट हो रहा है तो बताइए। अच्छा कोई भी डाउट हो रहा है तो बताइए डी लिखकर, क्योंकि कुछ बच्चे का आंसर गलत आ रहा है, तो आप लोग जब तक पूछोगे नहीं फिर कंफ्यूज होते रहोगे। चलो ये बताइए मुझे, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर -7, माइनस का मैं लिख रहा हूँ 5/2, -5/2 के बारे में बताइए। इसको मैं लिख दे रहा हूँ 2.1/2 नेगेटिव का। तो आप बोलोगे सर -2 के बाई तरफ, ठीक है, -2 के बाई तरफ, बस इस वाले को देखना है। तो -2 यहाँ पर आएगा, -2 के बाई तरफ -3 आएगा, तो -2 और -3 के एकदम बीच में आ जाएगा -5/2, क्योंकि नीचे में 2। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक। तो अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइएगा कुछ, मैं क्वेश्चन आपको रिप्रेजेंट करना है। 5/8, ठीक है, 5/8। तो इसको आपने देखा कि ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इतना आपने कर लिया होगा, ये 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि ये नंबर पॉजिटिव है इसलिए 0 से बड़ा है, और अंश छोटा है हर से, तो ये 1 से छोटा होगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो मुझे बस इतना बताना कि इसमें से कौन सा बिंदु आपका आंसर है, ठीक है। तो आप बोल रहे हो सर मैं इस तरीके से अगर करूँ 0 और यहाँ पर मैं 1 बना दूँ, 8 है तो यहाँ पर आप 7 पॉइंट बनाओगे बीच में, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे बताइए आपका आंसर कौन सा पॉइंट है, ए, बी, पी, एम, आर, एस, टी, एक्स, जेड, बताइए कौन सा आपका आंसर है। 5/8 कौन सा बिंदु होगा, तो एस,
ठीक है, सभी लोग एस कर रहे हैं। तो 0 के बाद क्या होगा, पांचवा वाला बिंदु, क्योंकि ऊपर में 5 है। तो आप बोलोगे सर पांचवा बिंदु मतलब 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये सारे को मिटा दीजिए आप बोलोगे एस हमारा आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ये वाला जो है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, 5/8 होगा। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, बताइए, आ गया ना। ठीक है, तो अभी मैं पोल में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा स्क्रीन हो सकता है कि नहीं दिखे अभी, आ, फिर से मैं प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, और अगर फिर से स्क्रीन दिखेगी तो बस बताइएगा चैट सेक्शन में वाई लिखकर। बस थोड़ी देर वेट कर लो। तो अभी हम लोग करते हैं पोल क्वेश्चन, है ना। अभी बस 1-2 सेकंड में दिख जाएगी आपको स्क्रीन, और बताइएगा अभी दिख रही है क्या, अभी स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, अभी अगर दिख रहा है तो फिर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चैट को मैं बंद कर रहा हूँ, पोल सेक्शन ऑन कर दे रहा हूँ। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को आंसर करने का। देखो ऑप्शन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऑप्शन ना दिए रहे। तो इस क्वेश्चन को मैं समझा दूं, यहाँ पर जो लाल कलर का मार्क है ना, यही दिखा रहा है नंबर को। तो आप देखिए कि कौन से ऑप्शन में जो लाल कलर है वो 3/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितने भी कंसेप्ट पढ़ाए गए हैं उसको आप यूज करो यहाँ पर, ट्राई करो सही उत्तर देने का। 3/5 देखो कि कौन से दो पूर्णांकों के बीच में है। सबसे पहले तो आप यही डिसाइड करोगे ना कि 3/5 जो है, 3/5 के पहले कौन सा इंटीजर आएगा, पूर्णांक आएगा, और 3/5 के बाद कौन सा पूर्णांक आएगा। ठीक है, तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया फिर तो काफी आसान हो जाएगा। फिर ऑप्शन को भी देखना, उसके बाद भी कुछ स्टेप्स है आपके पास कि जीरो, जो भी नंबर आएगा उनके बीच के हिस्से को आप उतने बराबर इसमें बांटोगे। ठीक है, बाकी आप खुद से ट्राई करो। और अच्छी बात है कि अभी तक जितने आंसर आए हैं एक भी आंसर गलत नहीं आया है। तो जितने बच्चों ने अब तक आंसर दिया है ना, सभी का आंसर सही है। वेरी गुड, वेल डन। और यही चीजें अच्छी बात है कि धीरे धीरे करके आप सीख रहे हो, है ना। ठीक है, स्टिल अभी भी काफी सारे बच्चों के आंसर आए, और अगेन सभी के आंसर सही आए हैं, वेरी गुड। लेकिन साथ में मैं ये भी बोलूंगा कि सभी के आंसर नहीं आए। ठीक है, अच्छा अभी एक बच्चे का आंसर गलत आया, कोई बात नहीं। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से करेंगे। अब मैं जब समझाऊंगा तो डाउट होगा तो बता दो। अगर मैं समझा रहा हूँ उस वक्त कोई डाउट होगा तो सीधे माइक ऑन करके पूछ लेना, बिल्कुल मना नहीं किया जाएगा। 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड में मैं इसको एंड करूंगा और डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन। अगर और ज्यादा समय चाहिए तो बता दीजिएगा। 15 सेकंड, 15 सेकंड और। अच्छा, मोहित के नाम से जो बच्चे आप बार बार क्लास को लेफ्ट कर रहे हो, बार बार क्लास को ज्वाइन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या क्लास में? मोहित के आईडी से जो बच्चे हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। Right? ठीक, सर फोन आ गया है। फोन आ गया तो क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोन से। ठीक है, तो अगर कभी फोन आए तो आप सभी को मैं बोल रहा हूँ फोन को कट करना है, क्लास पहले करनी है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉल है तो अर्जेंटली जल्दी से अटेंड करके फिर क्लास में आ जाना है। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल कॉल है, आप अगर छोड़ सकते हो तो आप उसको छोड़ दो, क्योंकि आप क्लास करोगे ज़्यादा बेटर समझ पाओगे कुछ। चलिए, तो 5 सेकंड और रुकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड करके चैट आपका ऑन कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैक्सिमम आंसर सही आए हैं। मुझे चैट में लिख के बताओ, मैं जो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना। अच्छा, ऑप्शन सही उत्तर देने से बेटर ये है कि मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बताइए आप। क्या 3/5 जीरो से बड़ा है? क्या 3/5 जीरो से बड़ा है? यस या नो? रीजन कोई बता सकता है, कारण?
माइक ऑन करके कोई भी बच्चा बताइए जल्दी से कि 3/5 जीरो से बड़ा क्यों है। नहीं, कोई नहीं बताना चाहते। अभी तो बताया, काफी डिटेल में मैंने समझा रहा था। तो आप बोलोगे सर 3/5 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है। ठीक है, अगर धनात्मक संख्या है तो जीरो से बड़ा रहेगा, सिंपल सी बात है ना। तो पॉजिटिव नंबर है तो जीरो से बड़ा है। क्या ये नंबर एक से छोटा है? इसका रीजन कोई बता सकते हो कि एक से छोटा क्यों है? बताइए, एनीवन, कि 3/5 एक से छोटा क्यों है? मैं नाम नहीं ले रहा, कोई भी माइक ऑन करके बता सकते हो, एनीवन। सर क्योंकि हर छोटा है। हर छोटा नहीं है, अंश छोटा है। अंश छोटा है सर और हर बड़ा है। वेरी, हाँ आप बोलोगे सर ऊपर वाला नंबर को अंश कहते हैं ना, ऊपर वाला नंबर अंश छोटा है हर बड़ा है, तो ये नंबर एक से छोटा रहेगा। ठीक है, अंश हर से छोटा है, सोनम लिख रही है अंश हर से छोटा है, वेरी गुड। इसका मतलब में दिख रहा है कि 3/5 जो है, और जीरो और एक लगातार नंबर है, जीरो और एक लगातार पूर्णांक है, तो हमें ये तो पता चल ही गया ना कि 3/5 जीरो और एक के बीच में होगा। अभी मैं सिर्फ ऑप्शन को ही देखो तो मुझे ऑप्शन डी तो साफ दिख रहा है कि ये गलत है, क्योंकि ये तो -3 को रिप्रेजेंट किया गया है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी को देखो तो ये मुझे दिख रहा है कि एक और दो के बीच में नंबर को दिखाया गया है, जबकि हमारा जो नंबर है जीरो और एक के बीच में होगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब ऑप्शन बी हो सकता है क्या? बिल्कुल ऑप्शन बी हो सकता है, क्योंकि जीरो और एक के बीच में है। ठीक है, ऑप्शन ए को देखो तो ऑप्शन ए में मुझे दिख रहा है जीरो और एक, तो जीरो और एक के बीच में है, तो या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। अब ऑप्शन ए या बी, अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। तो आप बोलोगे सर 3/5 को अगर हम देखें तो 3/5 में हमें क्या दिख रहा है? 3/5 में क्या दिख रहा है? हर का वैल्यू 5 दिख रहा है। हर का वैल्यू 5 है, मतलब जीरो और एक के बीच के हिस्से को 5 बराबर हिस्सों में बांटना है, और 5 हिस्से में बांटने के लिए 4 डॉट होने चाहिए, 4 लाइन होने चाहिए। तो जीरो यहाँ पर है हमारा, एक हमारा यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, क्या जीरो और एक के बीच के हिस्से को 5 भाग में बांटा गया है? क्या यहाँ पर 4 डॉट लगाए गए हैं? बिल्कुल, 1 2 3 4, 4 डॉट है, मतलब 5 हिस्सों में बटा गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? सर ये हो सकता है, इसके बाद देखो कौन से बिंदु को रंगा गया है, तो आप बोलोगे सर 3/5 है ना, तो ऊपर 3 को देखते हैं, अंश को देखते हैं, तो तीसरा वाला बिंदु। तो हमें साफ दिख रहा है जीरो के बाद पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु को रंगा गया है, तो यही वाला नंबर 3/5 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्लियर है इतना? ये क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, और मैक्सिमम आंसर सही थे, शायद एक या दो बच्चे का आंसर गलत था, बाकी सभी के आंसर सही थे। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए। -7/2 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, रिप्रेजेंट कीजिए, और साथ ही साथ ऑप्शन भी दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में क्या होता है कि ये क्वेश्चन लिखा रहेगा, आपको सारी चीज ड्रॉ करनी होती है। तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में मैं आपसे ड्रॉ नहीं करवा सकता ना, तो फिर अभी क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन है तो काफी आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, -7/2 नीचे में 2 है, तो बस आप इतना डिसाइड कर लो, इसको मिक्स से फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करके ये देखो कि -7/2 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में है, कौन से दो पूर्णांकों के बीच में। अगर आपने इतना डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये चारों ऑप्शन को देखिए, वहां से भी आपका आंसर दिख जाएगा। तो अभी तक ज्यादा आंसर दिया है, कम आंसर आए हैं, लेकिन अभी तक जितने आंसर आए हैं सही है। जो बच्चों ने अभी आंसर दिए हो ना, बिल्कुल सही आपका आंसर है। अभी काफी सारे बच्चों के आंसर आए हैं, तो स्टिल अब तक जितने आंसर आए हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ सभी के आंसर सही है, वेरी गुड, वेल डन। तो इसी चीज को कंटिन्यू रखना है हमें। ठीक है, पहली बात की आंसर सभी क्वेश्चन का देना है, दूसरी बात ट्राई करना है कि आपका आंसर सही हो, ऐसे गलत हो जाएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। तो -7/2 को संख्या रेखा पर निरूपित अगर करना हो तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, सभी ऑप्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको आंसर खुद दिख जाएगा।
देखो ऑप्शन नंबर ए में किसको रिप्रेजेंट किया गया है, ऑप्शन बी में किसको किया गया है, क्या वो हो सकता है आंसर हमारा? ऑप्शन सी में कहाँ पर है लाल रंग, क्या वो आंसर हो सकता है? ऐसे भी सोच के आप करके देखिए। ठीक है, तो अभी मैं 25 सेकेंड और दे रहा हूँ, 25 सेकेंड्स। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं उसमें 2 आंसर गलत है, बाकी सभी के आंसर सही है। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और 10 सेकेंड और लास्ट 10 सेकेंड। और मुझे दिख रहे हो 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, तो ट्राई करो कि इस इतने टाइम में आप आंसर कर दो। चलिए अभी जल्दी से आंसर कीजिए, क्योंकि अब मैं 5 सेकेंड में मैं एंड करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी पोल को एंड करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। चलो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं ये बोलूंगा, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। यहाँ पर जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है मैक्सिमम आंसर सही है, सिर्फ 2 बच्चों के आंसर गलत है। कोई बात नहीं, अगर गलत भी हो गया तो देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने के पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन 2 तरह का आएगा, या तो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, मतलब या तो ऑप्शन के साथ या बिना ऑप्शन का। तो अगर ऑप्शन रहेगा तब तो आप देखो कितना जल्दी कर सकते थे। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में -2 को रंगा गया है, मतलब -2 को रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी में भी 2 को रंगा गया है, तो ये तो 2 को रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता सही, है ना। ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है कि ये -3 और -4 के बीच में कोई नंबर है, तो ये हो सकता है कि हमारा आंसर हो। अभी के लिए मैं सी को छोड़ता हूँ, ये शायद होगा हमारा आंसर। ऑप्शन डी को देखते हैं, तो ऑप्शन डी में -3 को रंगा गया है, मतलब -3 को रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब हम ये कह सकते हैं ना कि 4 में से एक आंसर तो होगा ही, अगर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी ही हमारा सही होगा। समझ में आया? ऐसा कर सकते हैं कि अगर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो एमसीक्यू में तो ऐसे कर सकते थे अगर ऐसा ऑप्शन रहे, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको एमसीक्यू में पूछा जाए। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ऑप्शन ना रहे, तो ऑप्शन अगर नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पर कट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो -7/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो अगर सिर्फ क्वेश्चन लिख के दिया जाए आपको, तो आप बोलोगे सर -7/2 को मिश्र भिन्न के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, और इसको कन्वर्ट करने पर आपको कितना मिलेगा, 2 से मैं 7 में डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, और 7 में से 6 हटाया 1, तो ये आप कह सकते हो सर ये 3 पूर्णांक 1/2 आएगा। ये क्लियर है क्या? -3 पूर्णांक 1/2 आएगा, और -3 पूर्णांक 1/2 देख के आप क्या बोलोगे, सर -3 के बाई तरफ, -3 के बाई तरफ लेफ्ट साइड, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो लेफ्ट साइड, 0 के बाई तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड जाएंगे, तो -3 से छोटा होगा। और इसके बाद कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर, -4, तो हम कह सकते हैं ना -3 और -4 के बीच में आएगा, और नीचे में अगर 2 है तो आप बोलोगे सर -3 और -4 के एकदम बीचों बीच आप बना दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा -7/2। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा नंबर दिखा देना, -2 यहाँ पर दिखा देना, यहाँ पर -5 दिखा देना, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, समझ में आ गया कि हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्यों था। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है तो अभी रुक जाओ, रुक कर पूछ लेना। अच्छा, कोई भी अभी लेफ्ट मत करना क्लास, ठीक है, थोड़ी बातें करके लेफ्ट करेंगे।